गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ्स का एक्सरसाइज 2A, जिसमें कल हमने किया था इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट 2, 3, 4 एंड 5 का। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 2। यहाँ पे उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं, इनमें से कौन सा नंबर जो है 2 के डिवाइजिबल है वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को कंडीशन बताया था कल। कंडीशन फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ टू से कोई किसी भी नंबर को डिवाइजिबल होने के लिए उसका जो यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है उस पे 0 होना चाहिए। 2, 4, 6 एंड 8। अगर ये नंबर्स अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट का मतलब ये फर्स्ट डिजिट, इसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट। यहाँ पे जितने भी है जैसे इसको हम कहते हैं यानी कि वंस भी कहते हैं, या इसको हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं। तो इन यूनिट डिजिट्स को हमें चेक करना है कि इस यूनिट डिजिट पे अगर 0 है, 2, 4, 6 एंड 8 अगर ये नंबर्स है तो बाकी न, जो पूरा होल नंबर है वो 2 के डिवाइजिबल होगा। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पे 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा और कोई नंबर है तो उस नंबर को 2 से डिवाइजिबल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में से। जैसे ए पार्ट है 362, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 2 है। इसका मतलब 2 यहाँ पे है, तो ये जो है 2 के डिवाइजिबल है। सिमिलरली बी में 731, इसका जो यूनिट डिजिट है वो 1 है। तो 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए 2 के डिवाइजिबल के लिए, लेकिन यहाँ पे 1 है, इसलिए जो बी है जो है 2 के डिवाइजिबल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे जो सी पार्ट का जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। यूनिट डिजिट या वंस प्लेस जो 5 है, तो इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, इसलिए ये जो है 2 के डिवाइजिबल नहीं है। इसी तरह से डी में यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 6 है, तो यहाँ पे 0, 2, 4, 6 अगर है तो उसको 2 से डिवाइजिबल होता है, इसका मतलब इसको 2 से डिवाइजिबल होगा। इसी तरह से यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है ई पार्ट में 7 है, तो हमें होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 है, इसका मतलब इसको 2 से डिवाइजिबल नहीं होगा। सिमिलरली एफ में 8, 1, 2, हमें 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है 2 है, इसका मतलब इस नंबर को, पूरे नंबर को 8, 1, 2 को 2 से डिवाइजिबल होगा। तो जी में आते हैं, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, तो यहाँ पे जो कंडीशन फुलफिल होता है, यहाँ पे 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट जो है 2 है, इसका मतलब इस पूरे नंबर को 0, 6, 0, 2, 2 को 2 से डिवाइजिबल होगा। सिमिलरली लास्ट पे हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो 8 है, तो इस 8 को 2 से डिवाइजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि इस कंडीशन में कहता है 0, 2, 4, 6 और 8 अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे होता है, तब उस नंबर को, पूरे नंबर को 2 से डिवाइजिबल होगा, फिर इस नंबर को भी 2 से डिवाइजिबल होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है which of the following numbers are divisible by 3। डिवाइजिबल बाय 3, तो कौन सा जो नंबर है वो डिवाइजिबल होगा 3 के, जिसमें आपको दिखाया गया है यहाँ पे ए पार्ट 2, 3, 1 है, बी है आपका 3, 4, 3, सी है आपका 8, 6, 1। तो इसको करने के लिए मैंने आप लोगों को ये मेथड बताया था। यहाँ पे जितने भी नंबर्स है, जैसे कि यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, इन सारे डिजिट्स को प्लस करना होगा इन केस ऑफ 3 के केस में। तो हम प्लस करते हैं 2 प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। इस 6 को डिवाइड होता है विथ 3 के साथ, इसका मतलब 2, 3, 1 इज डिवाइजिबल बाय 3, क्योंकि हमने इन नंबर्स को 2, 3, 1 अलग अलग डिजिट्स, यहाँ पे जो 3 डिजिट्स, इन डिजिट्स को जब सम किया तो उसका आंसर आया 6। इस 6 को जब 3 के साथ डिवाइड होता है, तो इसका मतलब इस पूरे नंबर को 3 के साथ डिवाइड होगा। सिमिलरली बी देखते हैं 3, 4, 3, तो इन सारे नंबर्स को हम फिर से सम करते हैं, इनका अलग अलग 3 प्लस 4 प्लस 3, 4, 3, 7, 7 प्लस 3 10। तो 10 को तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं 3, 4, 3 इज
not divisible by 3, not divisible by 3। इस तरह से मैं यहाँ पे सी आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 8 6 1, 8 + 6 + 1, 8 + 6 14, 14 + 1 5, 15। तो क्या 15 को 3 के साथ डिवाइड होता है? हाँ, 3 5 जा 15। इसका मतलब 8 6 1 इज divisible by 3। तो ये हो गया सी। बाकी जितने भी पार्ट्स बचते हैं जैसे डी ई एफ, ये आपको ऐसे होमवर्क के लिए करना है। डी ई एन एफ क्वेश्चन नंबर 2 में से। तो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 4। इसमें से कौन सा नंबर जो है 4 के डिवाइजिबल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट जैसे उन्होंने यहाँ पे दे रखा है 132, बी दे रखा है 72, सी दिया है 382। तो 4 से डिवाइड होने के लिए मैंने आप लोगों को कहा था जो लास्ट 2 डिजिट्स है, लास्ट 2 डिजिट्स को अगर 4 से डिवाइड होता है तो इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे पहला करके दिखाते हैं। यहाँ पे 132, क्या ये 132 को डिवाइड होगा 4 के साथ, ये हमें पता करना है। तो हम लास्ट 2 डिजिट जो है 1 और 10 32, तो 32 को 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, हमें ये चेक करना है। आप टेबल भी गिन के देख सकते हैं। 4 8 जा 32, 4 और 8 को मल्टीप्लाई करने पर 32 आ जाते हैं। जब इस लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड हो गए। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं 132 इज डिवाइजिबल by 4 because क्योंकि it is last 2 digit is divisible by 4। ये हमने यहाँ पे क्यों कह दिया 132 के लास्ट जो 2 डिजिट है 32, इस 32 को 4 से डिवाइड हो रहे थे, इसलिए पूरे 132 को भी 4 से डिवाइड होगा। सिमिलरली हमारे यहाँ पे बी पार्ट में 72 2 डिजिट्स ही है, तो इस 2 डिजिट को हमें पता करना है कि 72 को 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। सिमिलरली सी आपको 82 है, 382 है, तो इस 382 में से लास्ट 2 डिजिट जो है आपका 82 है, इस 82 को 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, पहले इसको चेक करना है। चेक करने के बाद अगर 82 को 4 से डिवाइड होता है तो हम कह सकते हैं कि पूरा 382 को डिवाइड होगा, अदरवाइज इसको डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद लास्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं यहाँ पे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइजिबल बाय 5, इसमें से कौन सा नंबर जो डिवाइजिबल होगा 5 के। तो 5 के केस में आपको मैंने बताया था कि किसी भी नंबर के लास्ट यूनिट डिजिट जो है या जो लास्ट डिजिट जो है, फॉर एग्जांपल 5605, लास्ट नंबर पे होना चाहिए यूनिट डिजिट जो है 0 और 5 होना चाहिए 5 से डिवाइजिबल होने के लिए। अगर यह किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 0 हो या 5 है तो उसको 5 से डिवाइजिबल होगा। फॉर एग्जांपल आपका ए पार्ट जो है 375 है, 375। इसी तरह से बी जो है आपका 25 है, सी जो है आपका 83 है। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आपको करना है। तो हमें यूनिट डिजिट जो है ये जो यूनिट डिजिट जो है 0, अगर 0 है या 5 है तो उसको डिवाइजिबल होगा 5 से। तो यहाँ पे 5 है तो इसको डिवाइड होगा विद 5 के साथ। यहाँ पे भी 5 है, इसको डिवाइड होगा 5 के साथ। अब यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो 3 है तो इसको डिवाइड नहीं होगा 5 के साथ। इसी तरह से करना है। तो बाकी जितने भी पार्ट्स बचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 में से, वो आपको एज ए होमवर्क के लिए करना है। बाकी हम कल एक्सरसाइज 2F स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।